पानी की बोतल लाइए आपके पास हो गया। चलो अभी गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि सर आज ये जो प्रोजेक्ट था एक ब्रिज का बहुत वाइटल प्रोजेक्ट है डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और पब्लिक जो बॉर्डर एरिया की है 10 पंचायतें हैं एक तरफ और 10 और 20 पंचायतें हैं जो अनकनेक्टेड थी। फुट ब्रिज था इनका। तो गवर्नमेंट की कोशिश के मुताबिक गवर्नमेंट ने बहुत उद्देश्य इसको फॉलो किया। यहाँ की पब्लिक की प्रेसिंग डिमांड थी और आज इसका यहाँ शुरुआत जो है काम शुरू हो गई सबकी सपोर्ट की वजह से और सब लोगों की डिमांड के ऊपर इसको बिजली करने की कोशिश की जानी है। 15 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और CRF के अंडर है। इससे 15,000 की पॉपुलेशन जो बॉर्डर पे है वो कनेक्ट हो जाएगी और 10,000 जो इस तरफ है ये इस तरफ 25,000 की पॉपुलेशन पूरे इसमें उनको बेनिफिट होगा। और ये यहाँ के लिए एक तकनीकी प्रोजेक्ट होगा कि ये इनका मोटरेबल रोड बनना एक सपना था। सपने के बराबर या पूरा हो गया तो इसका काम जो है आज के इस शुभ अवसर पर DC साहब, अध्यक्षी, ADC साहब, PW डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स, VDC मैम, ऑल पंची सरपंची सबको मेरा नमस्कार, कोटि कोटि नमन।
सबसे पहले तो हम डीसी साहब और अध्यक्ष जी का इस विराट और लंबेड़ी जो ब्रिज है इसकी पावन धरती पर स्वागत करते हैं। जैसे कि लंबे समय से इस पुल की जो डिमांड थी, लोगों की एकमात्र डिमांड जोरों शोरों से थी डीडीसी चुनाव में भी, तो मैं आज डेरा और विराट के लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उनकी जो एकमात्र मांग थी आज वो पूरी हुई है। और मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इनकी मांग को जो पूरा किया है। पहले भी अध्यक्ष जी जब एमएलए थे तो उन्होंने इस पुल को सैंक्शन करवाया था। किसी कारणवश ये कुछ बाधाएं आ रही थी इस निर्माण में, और आज हम मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने जो बाधाएं आ रही थी आज उनको दूर किया है। आज हम मोदी जी का, अध्यक्ष जी का, जुगल किशोर जी का, खासकर अनुराग ठाकुर जी का, जो कि हमारे चुनाव में आकर लोगों को आश्वासन देके गए थे कि जो फंडिंग है वो रिलीज करेंगे, यहाँ पर जो रुके हुए काम है जल्द ही पूरे होंगे। हम सबका मोदी सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो डेवलपमेंट के काम है वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मोदी जी का भी यही मिशन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मंत्र पर चलकर आगे भी हम डेवलपमेंट के जो काम है वो सब पूरे करेंगे और आपके सहयोग से करेंगे। एक बार फिर मैं आप सबको पुनः विराट और लंबेड़ी जो डेरा वासी हैं सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आप सबकी लंबे समय से जो मांग थी आज पूरी हुई है। जय हिंद, जय भारत। जी नरेंद्र साहब बताइए, कितनी लंबी ये मांग थी और आज पूरी हुई है, क्या कहना है? आज हम सब के लिए बहुत ही ये खुशी का अवसर है कि नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के सेरी ब्लॉक के धड़ात और लंबेड़ी ब्लॉक के इस मनावर दरिया के ऊपर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का आज नींव पत्थर रखा गया है। हमारे राजौरी के डिप्टी कमिश्नर श्रीमान राजेश श्रवण जी, यहाँ की डीडीसी की मेंबर संगीता जी, बीडीसी यहाँ के नीना जी, पंचिस, सरपंचिस और विभाग के हमारे एडीसी साहब और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के तमाम सहयोगी साथियों को और यहाँ की जनता को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। ये जो दीनदयाल ब्रिज है जो कि सेरी ब्लॉक के धड़ात और लंबेड़ी ब्लॉक को आपस में कनेक्ट करेगा, पिछले 70 सालों से यहाँ की जनता डिमांड कर रही थी कि इस ब्रिज, यहाँ झूला पुल है, यहाँ मोटरेबल ब्रिज का निर्माण किया जाए, क्योंकि न केवल आम जनता को बल्कि हमारी जो सेना है, इंडियन आर्मी है, उसके लिए भी इस पुल का बहुत बड़ा महत्व है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बॉर्डर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की मूवमेंट, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन पड़ती है तो इस पुल का बहुत बड़ा रोल है। ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी लंबेड़ी धड़ाट ब्रिज बहुत ही सिग्निफिकेंट है। 15 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण होगा, जिसमें लंबेड़ी पुलिस पोस्ट से लेके यहाँ पुल के पार सेरी तक वाया कड़मा छप्पड़ सड़क का भी निर्माण होगा। और एक अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जिसका लगभग 25,000 से ऊपर की जनता को इसका लाभ होगा और भारतीय सेना को भी बॉर्डर की एलओसी तक मूवमेंट में इसका बहुत लाभ होगा। मैं यहाँ की तमाम जनता को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ भारत सरकार का, श्री नरेंद्र मोदी साहब का और श्री नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी अमाउंट इस ब्रिज के लिए सैंक्शन की है, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का और हमारे वर्दी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर और यहाँ के तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इस सब के प्रयास से आज यहाँ की जनता का सपना साकार हुआ है। जो यहाँ से 70 साल पहले यहाँ के गरीब लोगों ने ख्वाब देखे थे, वो ख्वाब आज हमारे नरेंद्र मोदी साहब की सरकार और जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के प्रयास से आज पूरे हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट विभाग जल्द इस पुल का जो है निर्माण कार्य पूरा करेगा और जल्द से जल्द यहाँ की जनता को इसका लाभ होगा, क्योंकि हमारा काम है भलाई, डेवलपमेंट करना,
हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, प्रयास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस सारे क्षेत्र के अंदर विकास के डेवलपमेंट काम चल रहे हैं। हमारे चुने हुए नुमाइंदे, पंची, सरपंची, बीडीसी, डीडीसी सभी जबरदस्त काम कर रहे हैं। और विशेषकर हमारे जो यहाँ के अलग अलग विभागों के अधिकारी हैं और विशेषकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी श्री राजेश चौहान जी, जो दिन रात मेहनत करके लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, डोर स्टेप के ऊपर आज गवर्नेंस है, ये सबके लिए खुशी की बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे काम जो काफी समय से फंडिंग की वजह से लटके पड़े थे, वो सारे स्मूथली आगे चलेंगे, क्योंकि इन तमाम प्रोजेक्ट्स में अब फंडिंग लिबरल है, फंड्स रिलीज हो चुके हैं। कि कुछ दिन पहले ही दंदानी और धड़ाट के पुल का भी काम शुरू किया गया है, जो लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ दिनों के अंदर उसका भी उद्घाटन हमने करना है। इसी प्रकार अनेक काम हैं, बिजली के हैं, पानी के हैं, रूरल डेवलपमेंट के काम हैं। ऐसे अनेक कार्य चाहे गांव के हैं या शहर के हैं, उनमें तेजी लाई जा रही है, ताकि इसमें लोगों को विकास, डेवलपमेंट मिले, लोगों का भला हो। साथ ही साथ मैं आज इस सारे क्षेत्र की जनता से निवेदन करता हूं, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी एक बहुत भयंकर रूप धारण कर रही है और हमको सरकारी तमाम नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि आज यहाँ बहुत कम मात्रा में कुछ ही चुने हुए पंची, सरपंचीज और बीडीसीज और डीडीसीज आए हैं, अन्यथा यहाँ कम से कम 10,000 लोगों की गैदरिंग होगी। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ, और डीसी साहब भी हमारे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जिला राजौरी में कोरोना महामारी को इन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है। सब जनता के सहयोग से आगे भी हम सारे SOPs को फॉलो करें, जो आयुष डिपार्टमेंट ने गाइडलाइंस जारी की हैं, जो सरकार की गाइडलाइंस है, हम उनका पालन करें। और इस महामारी से भी हमने बचना है और ये डेवलपमेंट कामों को भी आगे बढ़ाना है। मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जम्मू कश्मीर में कोरोना जो है वो दिन में बढ़ रहा है, केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के कुछ अस्पतालों में अभी प्लांट नहीं लगे हैं। पूरे यूपी में हर जगह ऑक्सीजन प्लांट हो, किसी की कमी ना हो यहाँ ऑक्सीजन की। इसको लेकर क्या केंद्र सरकार से बात हुई है आपकी? कोरोना वायरस महामारी की जो दूसरी वेव है, ये बहुत ही भयंकर है। वायरस ने अपना रंग बदला है। जो वैज्ञानिकों का जो उनकी ऑब्जर्वेशन है, उसमें ये पाया गया है कि ये जो सेकेंड वेव है, ये बहुत घातक है। हमने देखा कि महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, वहाँ इस महामारी ने बहुत भयंकर रूप धारण किया है। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी स्थितियां नियंत्रण में है, लगातार टेस्ट चल रहे हैं और हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर अच्छी व्यवस्था की गई है। आपने स्वयं देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय जी की बिटिया जब बीमार हो गई तो जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर उनका उपचार हुआ है। आज तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, आज सभी मेडिकल कॉलेजेस हो, या अलग अलग जो हेल्थ के सेंटर्स हो, CHCs हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो, PHCs हो, वहाँ के अंदर वो सब प्रकार के टेस्ट और व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में हम इस महामारी को फैलने से रोकेंगे और इस महामारी का अंत होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सहयोग आम जनता का है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो जनता से आह्वान किया है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उसका पालन करना बहुत जरूरी है। और मैं आप सब चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि अपनी सुरक्षा में ही बचाव है। एक तरीके से जो है नौजवानों 18 साल से ऊपर तक के टीकाकरण जो है वो शुरू हो रहा है, वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या अपील करेंगे नौजवानों से खासकर? देखिए, जो कोविड-19 के अगेंस्ट इस वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है करवाना। जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 50% के आसपास आबादी जो है वो इस अभी तक वैक्सीनेशन या तो करवा चुकी है या अपने आप को रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि 1 मई से 18 साल की आयु के ऊपर सभी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए उनको अलाउ कर दिया गया है। हमको ये वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। वैक्सीनेशन के साथ साथ वो सभी मानदंड जो नियम सरकार ने
2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, बार बार साबुन से हाथ धोना, भीड़ भाड़ के एरिया में नहीं जाना और बड़े समागम महोत्सव वो फिलहाल स्थगित करना चाहिए, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है इस कोरोना वायरस महामारी से अपनी जनता को बचाना। और मैं पुनः सबसे निवेदन करता हूं कि अपनी सुरक्षा में ही अपना बचाव है। हम सबको बहुत सतर्क रहना है, किसी प्रकार की ढिलाई बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए और हम सब ने मिलकर इस कोरोना को हराना है। हमारे जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का प्रशासन और हमारे तमाम जितने भी जिलाधिकारी हैं, हमारे सेक्टोरल ऑफिसर्स हैं, हमारे चुने हुए लोग हैं, वो सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं डीसी राजौरी उनका विशेषकर धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने सभी चुने हुए पीआरआईज को भी मौका दिया है कि ब्लॉक लेवल के ऊपर भी अगर कोई सरपंच, पंच, बीडीसी, डीडीसी मिलकर ब्लॉक लेवल के ऊपर कुछ सहायता केंद्र खोलना चाहते हैं, कोई ब्लड डोनेशन, कोई प्लाज्मा डोनेशन, कोई सेवा कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए भी पूरा प्रोत्साहन हमारे जिला आयुक्त श्री राजेश श्रवण साहब कर रहे हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि पब्लिक और प्रशासन के आपसी सहयोग और प्रयास से हम कोरोना वायरस को फैलने से जरूर रोकेंगे, लेकिन सावधानी में ही बचाव है। अपनी सुरक्षा हमको स्वयं करनी है। जितना प्रिवेंटिव मेजर्स हम लेंगे उतना ही जल्द हम इस महामारी को समाप्त करेंगे।